कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये संसार में जीने के लिए व्यक्ति को अन्न चाहिए, भोजन चाहिए। और वो भोजन अन्न यज्ञ कर्म से ही प्राप्ति होता है। मुख्यतः बताओ, अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्य अन्न संभव, यज्ञत भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भव। ये जीवात्मा जीने के लिए अन्न चाहिए और अन्न के लिए वर्षा चाहिए। अब वर्षा यज्ञ कर्म से प्राप्ति होती है। इसकी यदि हम देखा जाता है, यदि इस संसार में जीने के लिए हमको जो भी आवश्यकता होता है रहने के लिए, वो यज्ञ कर्म से ही प्राप्ति होता है। यज्ञ से हमको प्राप्ति होता है, किंतु वो यज्ञ शास्त्र के हिसाब से तरह तरह यज्ञों की वर्णन भी किया गया है, किंतु शास्त्र भी लिखा गया कौन सा समय में, कौन सा काल में, कौन सा युग में कौन सा यज्ञ करने से व्यक्ति ये संसार में सुख समृद्धि की प्राप्ति कर सकता है। अपनी यज्ञ कर्म से दोष निवृत्ति भी कर सकता है। समय की स्थिति अनुଯାयी, काल के अनुयायी सभी यज्ञ का अलग अलग समय स्थिति सब वर्णन किया गया, किसके लिए कौन सा यज्ञ सब वर्णन किया गया। कलियुग के लिए मध्य भी ये बात वर्णन किया गया। कलियुग में अलग अलग जो यज्ञ कर्म की बारे में वर्णन है, शास्त्र विधान है, जैसे सत्य युग के लिए, द्वापर युग के लिए, तृतीया युग के लिए, वो सभी यज्ञ कलियुग के लिए संभवपर नहीं है। इसलिए कलियुग में एक यज्ञ के लिए संस्तुति शास्त्र में दिया गया। जैसे नारद जी कहते हैं, हरे नाम हरे नामैव केवलम, कलो नास्तेव 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 गत्रि अन्यथा। 3 बार भगवान बोलते हैं, जो नारद जी होते हैं, हरि की नाम हरि की नाम हरि की नाम केवलम, ये कलि को कलमश को नाश करने वाले। हरि नाम व्यतिरक, भगवान कृष्ण का नाम व्यतिरक और कोई भी कार्य संभव पर नहीं। इसलिए कलियुग में केवल नाम एकमात्र रह गया। ऐसे ही यज्ञों की कर्म करने होते, यदि भगवान के नाम उच्चारण करते नहीं, हमें हवन कराते, ये करते, वो हवन में मध्य निष्फल हो जाता है। भगवान के नाम आवश्यक पड़ता है, किंतु कलियुग में वो हवन की कार्य के लिए पूरी संपूर्ण और निषिद्ध कहा गया। इसीलिए कारण वो काल भी नहीं, समय नहीं, स्थिति नहीं, और दूसरा चीज़ सामग्री नहीं कि शुद्ध घी हवन के लिए जो द्रव्य चाहिए वो सब कुछ नहीं, इसलिए मना किया जाता है। किंतु लोगों को ठकाने के लिए, अर्थ उपार्जन के लिए, अपने स्वार्थवश लोग तरह तरह यज्ञ के बारे में लोगों को बताते हैं, बताकर अपनी जीविका चलाते हैं। ये वीडियो बनाने का एक उद्देश्य है, लोगों को प्रभावित न हो। कलियुग का जो शास्त्र अनुबोधित यज्ञ कहा गया वो नाम यज्ञ, भगवान के नाम, श्री कृष्ण का नाम, राम जी का नाम, भगवान के नाम व्यतिरक और दूसरी कोई भी यज्ञ, ये लोग केवल दिखावा के लिए है, लोगों को ठगने के लिए और ठगने के लिए, निजे अपनी खुद ठग जाते हैं और दूसरों को ठगाने के लिए ये सब किया जाता है। वास्तविक कलियुग में केवल नाम ही आधार है। कलियुग केवल नाम आधार, सुमर सुमर नर उत्तम पारा। कृत्य ध्यात विष्णु तृतीय जजते मखे द्वापरे परिचय जो कड़ु तद हरि कीर्तनाथ। श्रीमद् भागवत कहा है, कृत युग में, सत्य युग में भगवान को प्राप्ति के लिए, आध्यात्मिक प्रगति के लिए भगवान को ध्यान करते थे, भगवान विष्णु को ध्यान करते। ऐसे निराकार ब्रह्म कोई निराकार ज्योतिपति नहीं ध्यान करते, शून्य को कोई ध्यान नहीं करा जाता है। ध्यान मतलब भगवान विष्णु की स्वरूप का ध्यान करना। जैसे भगवान का विष्णु का स्वरूप वर्णन किया गया, भगवान विष्णु मतलब भगवान की राम जी का स्वरूप है, कृष्ण का स्वरूप है, नरसिंह भगवान का स्वरूप है, लक्ष्मी नारायण का स्वरूप है। भगवान के अनेक बहुत सारी अवतार और स्वरूप हैं, उनकी लीला हैं। ये सब ध्यान करने के लिए शास्त्र में वर्णन किया गया। कौन सा युग में?
सत्य युग में। कृत्य ध्यात विष्णु तृतीया जजते मखे, जो घी हवन जो आहुति करके हम अग्नि में डालते हैं, विष्णु प्रीत्यार्थे हवन कराते हैं, वो तृतीय युग के लिए विधान दिया गया था। और द्वापर में मतलब भगवान अग्नि से खाते थे, अग्नि के मुख में डाला जाता, घी आहुति दिया जाता था, भगवान उसी से ग्रहण करते हैं। ऐसा ही तृतीय युग में जो भी ये करते वो हवन मतलब भगवान का नाम उच्चारण कर दिया जाता है। ऐसा नहीं कि बिना नाम में हवन भी ठीक है शुद्धता होता है कि वो उसको भगवान एक्सेप्ट करते हैं, नाम के माध्यम से देने से वो कार्य होता था तृतीय युग में। द्वापर परिचय भगवान की पूजा अर्चना के माध्यम से, और वही फल को कलि युग में केवल नाम के माध्यम से प्राप्ति कर सकते। कृत्य ध्यात विष्णु तृतीया जजतम के द्वापर परिचय कलु तधर करो, वही फल जो सत्ययुग का जो फल था, ध्यान करने के फल था, कि यज्ञ हवन करने का फल तृतीया युग का था, द्वापर की जो पूजा अर्चना का फल है, वो फल को कलि युग में केवल नाम कीर्तन के माध्यम से प्राप्ति कर सकते। ये श्रीमद् भागवत की शिक्षा, समस्त पुराण की सार की शिक्षा। इसलिए शास्त्र के विधान कलि युग में हरि के नाम, कृष्ण का नाम, राम के नाम उच्चारण करने के लिए कहा गया। कलि काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कलि युग में नाम के रूप में भगवान के अवतार हुआ है। इसलिए नाम यज्ञ की संस्कृति दिया गया कलि युग के लिए। दूसरी यज्ञ का संस्कृति भागवत कोई भी वैदिक शास्त्र में नहीं है। वैदिक शास्त्र में जो भी वर्णन किया वो दूसरी युग के लिए, कलि युग को छोड़ करके अलग अलग युग के लिए वर्णन किया गया। कलि युग के लिए नहीं, कलि युग केवल नाम है। किंतु देखा जाता है समाज में यज्ञ के नाम पर तरह तरह के लोग यज्ञ हवन कराते हैं। लोगों को हवन करा करके लोगों को, हम जेल में जाते थे, जेल में हमको बताते थे, वहाँ भी जो प्रिजनर रह रहे वो बताते, यहाँ लोगों से कुछ कलेक्शन करते थोड़ा थोड़ा करी सब प्रिजनर से, हम आपके लिए हवन कराएंगे। ये हवन कराए कि कुछ ऐसा ही करके वही उल्टा सीधा जानते आजकल डालडा घी, कोई ये घी कहीं वनस्पति घी आने की डाल की हवन करा देते, और कुछ पैसा कलेक्शन करके अपन पैसा लेके चलाते, और जीविका चलाना है लोगों को दिखाने के लिए। और लोग उसमें श्रद्धा भी रखते हैं, लोग श्रद्धा करके उसको ये करते हैं। आज भी बहुत सारी भारत में लोग हैं ऐसा यज्ञों को श्रद्धा रख करके अपने घर गृह प्रवेश हो, कि शादी विवाह हो, कि किसी की मंगल शांति हो, ग्रह शांति हो, हर कार्य में पुरोहित पुजारी को बुला करके हवन कराते, हवन करा करके दिखाते ये आपका मंगल शांति होगा, आपके कल्याण होगा, ये होगा। कुछ भी होने वाला नहीं है। ये बात भगवान भगवद गीता में कहे, जम शास्त्र विधि मुसुर्य वर्तन्ते कर्मकारत न सिद्धि नापनोति न सुखम न पराम गति। भगवान कृष्ण का जो शास्त्र विरोध में जाकर के अपनी मनमानी ढंग से कार्य करता, न तो उनकी सिद्धि मिलेगा, न सुख मिलेगा, न परम गति की प्राप्ति कर सकते, केवल देखा हुआ होता है। इसलिए ऐसे ही देखा हुआ करने वाला यज्ञ हवन फवन करना लोगों से बचना चाहिए। हवन कलि युग में ये सब नहीं, विधान नहीं है। कलि युग का विधान है नाम यज्ञ विधान है, हरि नाम विधान है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये नाम यज्ञ अपने घर में बैठ कर के तुलसी महाराज के सामने में आप जप कर सकते, नाम यज्ञ कर सकते हैं। अपने घर में ठाकुर जी के सामने बैठ कर के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये कलियुग का जुग मंत्र महामंत्र जप कर सकते, माला पे पकड़ के जप कर सकते। लिखा गया पद्म पुराण में, ब्रह्म पुराण में लिखा गया, इस पुराण में लिखा गया सत्ययुग का 1 लाख साल सत्ययुग की उम्र होता है। 10,000 साल, 10,000 साल तक जो ध्यान करने जो फल प्राप्ति होता, तृतीय युग में 1,000 साल तक यज्ञ आहुति देने से जो फल प्राप्ति होता था, और 100 साल तक भगवान की पूजा अर्चना करने से जो द्वापर युग में जो फल प्राप्ति होता था, वो फल को कलि युग में मात्र 1 दिन में 24 घंटा यदि वही फल को यदि नाम यज्ञ कर लेता है, वो फल को प्राप्ति कर सकता है।
नाम को वह कर सकता है। सत्ययुग का 10,000 साल तपस्या ध्यान करने जो फल मिलेगा, तृतीया युग का 100 साल तक जो ध्यान करने से वो फल प्राप्ति हो, माने तृतीया युग का यज्ञ करने से, हवन करके 1,000 साल तक ध्यान हवन करने से जो फल प्राप्ति होगा, वो फल को द्वापर के 100 साल तक पूजा अर्चना करने से जो फल प्राप्ति होता है, वो केवल एक दिन में 24 घंटा यदि कोई नाम जप कर लेता है हरि नाम का, तो वो फल को प्राप्ति कर लेता है। कितना सुजोग है, चांस है कलयुग लोगों के लिए, इतना सुविधा दिया गया ये नाम। अब वो भी जो ध्यान कराता है, ऐसा नहीं जो बिना भगवान के नाम में ध्यान करने पूर्ण हो जाता है। बिना नाम में ध्यान, यज्ञ, पूजा सारी निष्फल हो जाता है, उसमें फल नहीं मिलता। नाम के साथ लेना पड़ेगा। जैसे ध्रुव महाराज ध्यान करते थे, ध्रुव महाराज ध्यान करते थे, ध्यान के साथ भगवान का स्वरूप ध्यान करते हुए भगवान के नाम उच्चारण करते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नाम उच्चारण करके ध्यान करते थे। ऐसा नहीं गूंगा बन जाते थे ध्यान करने के लिए। ये सब जो गूंगा बना के ध्यान कराना कि हवन कराना लोगों को ही ये करके, ये सब चीटिंग करा जाता है। ठग रहे लोग, पाखंड धर्म फैला रहे, शास्त्र अनुमति चीज़ नहीं है। इसलिए सावधान रहना चाहिए ऐसा यज्ञ कर्म से। यज्ञ कर्म करना है तो हरिनाम यज्ञ करना, 24 घंटा बैठ के यज्ञ करो, कौन मना करता है। ये तो आपको बहुत बड़ा फल प्राप्ति कराए दे देगा, सिद्धि कराए देगा, भगवत प्राप्ति कराएगा, कृष्ण का प्रेम दिलाएगा, कृष्ण का धाम दिलाए देगा। ये मनुष्य जीवन को सफल बनाए देगा हरिनाम में। आपको गृह प्रवेश कराओ, शादी विवाह करो, किसी भी कार्य करो, यदि नाम नहीं जप किया जाता है, संकीर्तन नहीं होता, हरिनाम कीर्तन नहीं होता, वो सारी निष्फल हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण की बात है। इसलिए ये जो यज्ञ के नाम पर, हवन के नाम पर लोग चीटिंग करते, ठगते हैं, इससे बचना चाहिए। समझना चाहिए शास्त्र क्या कहते। शास्त्र के यही सिद्धांत है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलो नास्तेव 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 गति अन्यथा। ये सादा सीधा बात है। यदि वीडियो सही लगा जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कर देना। हरे कृष्णा।